नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, मेरा नाम राधा बस्ती है। जी राधा, सवाल कीजिए। मेरी एज 18 ईयर्स है। मुझे हेयर फॉल का बहुत प्रॉब्लम है। प्लीज मुझे इसका सोल्यूशन बताएं। मेरे हेयर कैसे ठीक हो सकते हैं? ठीक है। देखिए, आपकी उम्र की बच्चियां अक्सर यही शिकायत करती है कि उनका हेयर फॉल हो रहा है और या उनके पिंपल्स निकल रहे हैं। तो एक अच्छा इलाज है और वो काफ़ी कामयाब है। देखिए, एक नारियल पानी आप रोज़ाना पी सकते हैं, तो रोज़ाना पिया करिए एक नारियल पानी। इससे आपके बाल बहुत ग्रोथ करेंगे, सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। और अगर उससे भी, वैसे इससे रुक जाते हैं और खूब ग्रोथ भी होती है, उससे भी नहीं रुके तो एक नारियल पानी में आधा ग्राम गौन मोरिंगा मिलाकर पिया करें। ये बेहतरीन नुस्खा है घरेलू, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉलर जुड़ गए हैं हकीम साहब, बात कर लेते हैं। रमेश हैं हिमाचल से हमारे साथ, स्वागत है आपका रमेश। हेलो जी, सवाल कीजिए। मैडम, ये मेरी मिसेज का है ना, टांगों में दर्द रहती है पूरे शरीर में ना। क्या दिक्कत है उन्हें? पेट में? पेट में नहीं, पूरे शरीर में दर्द रहती है। दर्द रहता है पूरे शरीर में? हाँ जी। एज बताइए उनकी। ये 39। 39 जी। अच्छा, देखिए, ये कम उम्र में उनको शुरू हो गया। कुछ ज़्यादा काम करते हैं तो कुछ दिन के लिए कम करा दें, मेहनत का काम। और मैं आपको क्यों ना एक ऐसा नुस्खा बता दूं जिसके इस्तेमाल से वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए। देखिए, एक रॉ मटेरियल आता है जिसे कहते हैं गौन स्याह। गौन मतलब गम, गौन स्याह यानी हम कहते हैं गौन स्याह, आप उसे काला गौन कह सकते हैं। ये 100-200 ग्राम खरीद लें और इसके नताइज बहुत अच्छे होते हैं। एक रॉ मटेरियल है, इसको पाउडर बना लें और फिर चाहें तो चने या मटर के बराबर इसकी गोलियां बना लें, उसकी साइज़ की। और एक गोली सुबह, एक गोली शाम अपनी धर्मपत्नी को देना शुरू करें। ये फ़ायदा आपको 5-7 दिन के बाद शुरू होगा, थोड़ा सब्र करें। और 1 महीने में बहुत अच्छा फ़ायदा। और जब तक ये 100-200 ग्राम गौन ख़त्म होगा तो जब तक मुकम्मल फ़ायदा होना मुमकिन है। कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पाल सिंह, आपका स्वागत है। जी मैडम। सवाल कीजिए। मैडम, मेरी मिसेज को लेफ्ट में ना, राइट पैर में यहाँ नितंब के ऊपर से दर्द होता है, नीचे तक पैर तक जाता है। ठीक है। तो दिखाए हैं बहुत, मगर लोग बोलते हैं साटिका है, मगर ठीक नहीं होता। बहुत ही दवाइयाँ कराई हैं आज तक। आपकी पत्नी की एज कितनी है? एज है 53। अच्छा, देखिए, साइटिका का इलाज यूनानी में है, लेकिन 1-2 महीना दवा खानी पड़ेगी। और उससे ज़्यादा यह है कि अगर बहुत मेहनती हैं आपकी धर्मपत्नी तो इलाज के दौरान मेहनत के काम छुड़वाने पड़ेंगे। किचन में खड़े होकर सब कर सकती है, लेकिन झाड़ू पोंछा लगाना ये बहुत मेहनत पड़ती है। और साइटिका, क्योंकि एक नर्व या उससे ज़्यादा नर्व हमारी कमर में दब जाती हैं और वो मोटी रगें होती हैं जो खून सप्लाई के लिए हमारी टांग में या टांगों में, दोनों टांगों में जाती हैं। एक में दर्द है तो एक दबी हुई है, दोनों में होता तो दोनों दबी हुई है। तो ऐसा कोई काम ना कराएं जो मेहनत का हो, ख़ासतौर पर ज़मीन में बैठकर जो पोंछा लगाया जाता है। और वेस्टर्न टॉयलेट अगर घर में नहीं हो तो वो आपको लगवाना पड़ेगा, ऐसा कुर्सी वाला, तब आपकी पत्नी ठीक हो सकती है। ये तो एहतियात आपको ज़रूरी है। और देखिए, बहुत आसान नुस्खा है। देखिए, छोटी हड़ लिख लीजिए आप, छोटी हड़, अलसी, कलौंजी,
धनिया, छोटी हड़, अलसी, कलौंजी, धनिया और गौन सियाह यानी काला गौन। गौन सियाह को हम लोग गौन सियाह हम कहते हैं, आप लोग उसे काला गौन कह सकते हैं। ये मुश्किल से मिलता है, नकली भी बहुत मिलता है। गौन सियाह इसमें 100 ग्राम खरीद कर पाउडर बनाएं और 1 ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, 1 ग्राम रात को, यानी 1 कैप्सूल की बराबर भर के, एक बड़ा कैप्सूल आता है ना, तो उसको भर के, या खाली कैप्सूल भी मिलते हैं, या ऐसे अंदाजे से उन्हें खिलाना शुरू करें। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं खिलाएं, काफ़ी तेज़ दवा है ये, और 7-8 दिन में इनको फ़ायदा शुरू होगा थोड़ा थोड़ा सा, और 1 महीने में इतना फ़ायदा हो सकता है कि आपको इत्मीनान आ जाए। और ये मटेरियल जो मैंने 100 ग्राम बताया है, ये ख़त्म होते होते इतना फ़ायदा हो सकता है कि आप भी मुतमईन हो जाएं और मुझे भी इत्मीनान आ जाए। नेक्स्ट कॉलर भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्ते, मेरा जी। नाम निर्मला सेन है, तो जी, बोल रही हूँ मैं। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे जो हाथों की उंगलियां है ना, ये सुन हो जाती है कुछ काम करते करते। ठीक है जी, ठीक है, एज बता दीजिए अगर आप हैं लाइन पे तो। 48। हाँ देखिए, ये 40 की उम्र जो है, इसके बाद ये सब चीज़ें शुरू होती हैं। अच्छा, ये ठीक हो सकती है। अगर कोलेस्ट्रॉल है तो लहसुन खूब इस्तेमाल करिए। लहसुन मैं भी 5-10 रोज़ाना खाता हूँ। एक निवाला मैं एक लहसुन रख के चबा लेता हूँ, खा जाता हूँ, फिर ऐसे एक और, फिर एक और, फिर एक और। ये आप लिया करिए। अदरक का खूब इस्तेमाल करिए अपने खाने में, ये बहुत अच्छा है। और देखिए, ऐसे सीधा बैठ के ये बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसा जिन लोगों को भी हाथ की नसें सुन्न होने लगती हैं, ये लोग 2-4 मिनट रोज़ाना अगर ये एक्सरसाइज करें, और 2-4 मिनट ऐसे खूब ज़ोर से ऐसे मोड़ें, ये भी 2-4 मिनट आप ये शुरू करेंगे तो 10 दिन में फ़ायदे की उम्मीद रखें, लेकिन कई महीने तक करें तो आप रोग मुक्त हो सकते हैं। अगले कॉलर हैं मनीष पटना से हमारे साथ। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मनीष, सवाल कीजिए। हाँ, मेरा प्रॉब्लम ये है मैडम कि सांस लेने में बहुत तकलीफ होता है हमको एनी टाइम, और गले में खसखसाहट रहता है, लैट्रिन साफ नहीं होता है। यही प्रॉब्लम है बहुत 5 साल। हाँ देखिए, इस वक्त ऐसे रोगियों का अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है जिनको सांस की परेशानी है। कोई दवा ले रहे हो तो लेते रहिए, और दिन में 5 बार गर्म पानी पीजिए, खूब गर्म, ऐसा गर्म कि जैसे चाय की चुस्कियाँ लेकर हम पीते हैं। और देखिए, अलसी, सौंठ और सौंफ, धनिया, अलसी, सौंफ, धनिया और गौन मोरिंगा, ये 5 चीज़ें का पाउडर बनाइए 100 ग्राम लेके, और पानी के साथ खाइए, और दिन में 5 बार गर्म पानी पीना ज़रूरी है। आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मलिक साहब हैं ग्वालियर से। स्वागत है आपका। लुधियाना से मैडम, नमस्ते। जी नमस्कार। लुधियाना से जी। हाँ, लुधियाना से बोल रहा हूँ जी, मैडम, जी। लुधियाना से। जी बताइए मलिक साहब। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब, मैं मलिक बोल रहा हूँ लुधियाना से। जी आदाब। हाँ जी डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मेरी उम्र है इस वक्त 65+। अच्छा। और किसी तरह का कोई फिजिकली मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सारी जिंदगी अपनी फिटनेस रखी है। पिछले 25 सालों से योग से जुड़ा हुआ हूँ। थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई है कि मैं सारी जिंदगी मैंने दोनों टाइम ब्रश किया है, सुबह को भी और शाम को, रात को सोते समय। अब थोड़ा सा गैपों, अपना दांतों में ना, मसूड़ों में गैप आ गया है, जिसकी वजह से थोड़ी सी झंझनाहट सी होती है। कोई मिलेगा इसका इलाज? ठीक है। हाँ देखिए, एक बड़ा अच्छा इलाज है।
दांतों के रोगों के लिए, और वो 1 या 2 बार ही करना है। और अगर आपको लगे कि ये ठीक होने लगा तो फिर आप महीनों भी कर सकते हैं। देखिए, जो अनार आप खाते हैं तो छिलका फेंक देते हैं, ये छिलका फेंकना नहीं है, बल्कि इसका पाउडर या मंजन बना लीजिए और इससे फिर आप दांत मांजिए। तो ये आपके दांतों के लिए, उसकी मसूड़ों की मजबूती के लिए और गैप के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। अनार लाइए, छिलके आप ले लीजिए और उसका जो जूस है वो दूसरे घर वालों को पिलाइए, और आप मेरे ख्याल से आधा किलो भी ले लेंगे तो उसमें इतना मंजन बन जाए कि आपको कई महीने चल सके। तो आप इसे इस्तेमाल करें और खुश रहें। मेरी दुआ है आप इतनी उम्र में भी सेहतमंद हैं और सेहतमंद रहें। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं निशांत चंडीगढ़ से हमारे साथ। स्वागत है निशांत आपका। हेलो हेलो जी निशांत, सवाल कीजिए। मैम, मेरे ना पेट में दर्द होता है जो कि बहुत दिन से है, और मतलब मैंने बहुत सारी मेडिसिन ली है बट सही नहीं होता है। ये मतलब एक ऐसा पता नहीं लगता है, जैसे रात में ही अचानक शुरू हो जाता है और फिर सुबह जाके अगर मेडिसिन लेते हैं फिर सही हो जाता है। उसके बाद हमने अल्ट्रासाउंड कराया, बहुत कुछ कराया, कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद भी फिर भी रहता है पेट में दर्द मेरे। बेटा, उम्र कितनी है आपकी? सर मेरी उम्र 22 प्लस है। ठीक है, ठीक है, बड़ा अच्छा आपने किया कि आपने सब टेस्ट भी करा लिए, ताकि ये ख़त्म हो गई कि क्या बीमारी है। अब मेरी समझ में आती है, जब आप सारे टेस्ट करा लेते हैं तब मेरी समझ में बीमारी आ जाती है, चाहे आप मुझे उसकी रिपोर्ट दें या नहीं दें। देखिए, एक इलाज है आपका बहुत अच्छा, और वो ये है कि आप पत्थर बेल तो जानते होंगे, ऐसे खोपड़ी की तरह होती है, गंजा आदमी जैसे होता है। पत्थर बेल या बेल पत्थर कहते हैं, इंग्लिश में कोएट कहते हैं अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो। उसका मुरब्बा मिलता है, पत्थर बेल का मुरब्बा आप आयुर्वेदिक दुकान पे जाकर पूछेंगे तो मिल जाएगा। एक पीस 3-4 इंच का सुबह निहार मुँह यानी खाली पेट खाया करिए पानी के साथ रोज़ाना। 1 किलो ख़रीद लीजिए, ये ख़त्म होते होते आपका रोग आपसे रुखसत हो जाएगा।